नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर राकेश कुमार परमार, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा। मेरे इस YouTube चैनल पर मैं काफ़ी समय के बाद एक वीडियो जारी कर रहा हूं। कोरोना संक्रमण की द्वितीय लहर के पश्चात अब जीवन जो है धीरे धीरे सामान्य पटरी पर लौट रहा है। शिक्षण संस्थाओं की भी यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में महाविद्यालय 50% क्षमता के साथ में प्रारंभ किए जा चुके हैं। हमारा राज्य मध्य प्रदेश देश का संभवतः पहला ऐसा राज्य है जहां नवीन शिक्षा नीति को पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया है। महाविद्यालय में इस सत्र में प्रथम वर्ष में जिन भी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, उन्होंने प्रवेश के दौरान अपने लिए संकाय में उपलब्ध विषयों के आधार पर मुख्य विषय जिसे हम मेजर सब्जेक्ट्स कहते हैं, माइनर जिसे हम गौण विषय कहते हैं तथा वैकल्पिक विषय जिसे हम ओपन इलेक्टिव कोर्स कहते हैं में प्रवेश लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी उन्होंने अपने एक विषय का चयन किया है। विषय चयन की यह प्रक्रिया चूंकि पूर्णतः ऑनलाइन थी और कोरोना संक्रमण के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार समस्त विद्यार्थी महाविद्यालय में आकर मार्गदर्शन नहीं ले पाए थे, तथापि मध्य प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में प्राध्यापकों ने और शासन ने भी समय समय पर वेबिनार्स, गूगल मीट आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को इस संबंध में मार्गदर्शन दिया है ताकि विद्यार्थी अपने विषय आदि का चयन व्यवस्थित रूप से कर पाएं। किंतु फिर भी अनेक विद्यार्थियों से हमें जो अभी तक शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वह अपने विषय आदि का परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस विषय को चयन किया है उस विषय में उनकी अभिरुचि नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि यह प्रथम बार था जब विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा नीति के अनुसार अपने विषय आदि का चयन करना था। तो मैं यहाँ विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि दिनांक 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1247/214/214 आयुक्त उच्च शिक्षा शासन 5A के अनुसार, जो कि कुल 7 बिंदुओं में यह पत्र जारी है और इस पत्र के जो भी बिंदु हैं उसमें विद्यार्थियों को विषय परिवर्तन आदि के बारे में पूरे शासन के निर्देश प्राचार्य और विश्वविद्यालय को जारी किए गए हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थी अपने विषय आदि परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस पत्र का जो बिंदु क्रमांक 1 है उसके अनुसार विद्यार्थी अपने संकाय विषय आदि का परिवर्तन 8 नवंबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 के मध्य कर सकते हैं और विषय और संकाय परिवर्तन की यह पूरी प्रक्रिया जो है वो MP ऑनलाइन का जो ई प्रवेश पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप लोगों ने ऑनलाइन प्रवेश लिया है, वहां पर भी ये जानकारी उपलब्ध है। साथ ही साथ समस्त महाविद्यालयों में भी ये जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ जिन महाविद्यालयों में सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री कोर्स की उपलब्धता है या जिन महाविद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था आने वाले समय में की जानी है, जिसके लिए शासन ने एक डेडलाइंस भी जारी की है, उसके अनुसार महाविद्यालयों को अपने यहाँ उपलब्ध डिग्री कोर्स और डिग्री कोर्स के अलावा जो उनके यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी अपनी वेबसाइट्स पर और ई प्रवेश पोर्टल पर अद्यतन करना है। तो यह कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन जिन महाविद्यालय में ऑलरेडी यह सुविधा उपलब्ध है तो उन महाविद्यालय के विद्यार्थी वहां पर जाकर अपने लिए सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स का चयन कर सकते हैं। और एक विशेष बात यह है कि इसके साथ उनका जो डिग्री कोर्स है, स्नातक स्तर अंडर ग्रेजुएट लेवल UG लेवल पर उन्होंने जिस भी विषय का चयन किया है उसमें उनका अध्ययन जारी रहेगा ही, यानी एक तरह से वह अपने डिग्री के साथ साथ एक डिप्लोमा या डिग्री कोर्स भी पूर्ण कर सकते हैं। तो इस हेतु एक प्रोफार्मा दिया गया है, आवेदन का एक प्रारूप दिया गया है जो ई प्रवेश पोर्टल पर भी उपलब्ध है। साथ ही साथ समस्त महाविद्यालयों को भी यह उपलब्ध कराया जाएगा और नीचे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसके लिंक दे रहा हूं, ताकि जो विद्यार्थी इसको डाउनलोड करना चाहें वो यहाँ पर उसको डाउनलोड करके उसे व्यवस्थित तरीके से भरकर अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा कर सकते हैं। समस्त महाविद्यालय अपने यहाँ जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर, उसके अनुसार जो है वो अपने वैकल्पिक विषय विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है आपके लिए एक मेजर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट से, एक माइनर सब्जेक्ट से, इसके साथ साथ आपको जो है एक वैकल्पिक विषय ओपन इलेक्टिव कोर्स भी रखना है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से भी एक चयन करना है। तो महाविद्यालय रोजगार प्राप्त कराने की दृष्टि से, ताकि जब विद्यार्थी अपने महाविद्यालय से प्रवेश करके जब डिग्री के साथ बाहर निकलता है तो उसे किसी भी प्रकार के रोजगार मूलक मतलब उसको रोजगार प्राप्त हो सके, ये नवीन शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। और इसीलिए जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय का भी विद्यार्थियों को चयन करना है। तो प्रत्येक महाविद्यालय लगभग 2 विषय, कम से कम 2 विषय की उनको है कि अपने स्थानीय स्तर पर जो भी उपलब्ध संसाधन है उसके आधार पर उन्हें वह पाठ्यक्रम प्रारंभ करना है। तथापि कोई विद्यार्थी यदि किसी ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन करता है जो उस संबंधित महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तब भी विद्यार्थी ऐसे पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। और स्वयं पोर्टल, यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पोर्टल है भारत सरकार का, जिसमें यूजीसी और अन्य उच्चतर शैक्षणिक जो निकाय हैं उनका पूरा सहयोग इस पोर्टल को मिलता है। और इस पोर्टल पर बहुत सारे मुक्स कोर्सेस है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थी स्वयं पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करके उन कोर्सेज का अध्ययन कर सकता है। किंतु इस प्रकार के कोर्स का चयन करने के लिए विद्यार्थियों को लिखित में अपने संबंधित महाविद्यालय से अनुमति प्राप्त करना होगी। यह इस 26 अक्टूबर को जारी पत्र के बिंदु क्रमांक 6 में दिया गया है। अब मुख्य बात आती है कि आपके मेजर और माइनर विषय की। तो ये ध्यान रखें, यदि आप अपने किसी भी मेजर या माइनर सब्जेक्ट्स को अगर परिवर्तन कराना चाहते हैं तो आप अपने महाविद्यालय में संपर्क करें। साथ ही साथ जो एमपी ऑनलाइन का जो ई प्रवेश पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर कराएं और वहाँ की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करना चाहूँ कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान संकाय के अंतर्गत मुख्य विषय जो है वो भौतिक लिया है, किंतु अब वो परिवर्तन करके उसे गणित करना चाहता है, या गणित लिया है उसे परिवर्तन करके रसायन शास्त्र लेना चाहता है, या रसायन शास्त्र लिया है और चूंकि वह जीव विज्ञान संकाय का विद्यार्थी और अब वह बॉटनी सब्जेक्ट्स लेना चाहता है या वह प्राणी शास्त्र लेना चाहता है, तो वह इस प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। ऐसा इस पत्र की भाषा से प्रतीत होता है। और यही शासन का उद्देश्य भी है कि विद्यार्थी अपने इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन कर सकें। तो यह एक बहुप्रतीक्षित कहना चाहिए कदम था, जिसकी सभी विद्यार्थियों को, अकादमिक जगत में विद्यार्थियों के साथ साथ सभी प्रोफेसरों को भी इस बात का बड़ी प्रतीक्षा थी कि शासन स्तर से बहुत जल्दी ऐसा कुछ आने वाला है कि जो भी विद्यार्थी अपने विषय का परिवर्तन करना चाहेगा तो उसके लिए एक बार लिंक ओपन की जाएगी। तो 26 अक्टूबर के इस पत्र के अनुसार यह प्रक्रिया होने जा रही है और इस पत्र के अनुसार यह प्रक्रिया 8 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 के मध्य संपन्न की जाना है। तो विद्यार्थी तत्काल अपने महाविद्यालय के प्रवेश प्रभारी या प्राचार्य या इस प्रकार के कार्यों के लिए जो भी नोडल अधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित करें और अपने रुचि के विषय का चयन करें, क्योंकि आपको पता ही है कि नवीन शिक्षा नीति में पूरा जो कोर्स है वो क्रेडिट सिस्टम पर आधारित है। और यदि आप 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष इस प्रकार से अगर अध्ययन करते हैं, यहाँ पर इसे हम बहु आगमन निर्गमन पद्धति कहते हैं, यानी आप किसी भी लेवल पर यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं और पुनः इंटर भी हो सकते हैं। यदि 1 वर्ष के पश्चात आप यहाँ से एग्जिट करते हैं तो आपका कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स कहलाएगा। यदि 2 वर्ष के बाद आप एग्जिट करते हैं तो वह डिप्लोमा कहलाएगा। यदि 3 वर्ष के पश्चात करते हैं तो वह डिग्री कहलाएगा और 4 वर्ष के पश्चात यदि करते हैं तो डिग्री विद रिसर्च कहलाएगा। और आगे चलकर आप अपने उस विषय में अनुसंधान कार्य जारी रख सकते हैं जिसे आपने एक मुख्य विषय के रूप में चयन किया है। तो जिन भी विद्यार्थियों को अपने मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, ओपन इलेक्टिव कोर्सेस या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विषय का परिवर्तन करना है तो वह तत्काल अपने महाविद्यालय में प्रवेश अधिकारी से संपर्क स्थापित करें और इस प्रक्रिया को पूर्ण करें। और दीपावली के पश्चात जो है समस्त महाविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन व्यवस्थित और भी प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि अभी विद्यार्थी 50% क्षमता के साथ में
महाविद्यालयों में आ रहे हैं और उसके जो कोरोना संक्रमण से बचाव की जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस के अनुसार जो है अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद करता हूं कि दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में एक नवीन प्रकाश लेकर आएगा और अध्ययन के क्षेत्र में आप एक नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि भविष्य में जब कभी भी कोई मेरा नया वीडियो अकादमिक जगत या शिक्षा संबंधित अगर आता है तो आपको तत्काल उसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स।